खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। यूपी उपचुनाव में मतदान हो गया है, अब कल होगी वोटों की गिनती, लेकिन मतदान के दिन हुआ पिस्टल कांड चर्चित हो गया है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव फिर से करवाने की मांग कर रही है। ऐसे में पिस्टल कांड कैसे समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने इस कांड पर, देखिए हिंदी खबर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का परिणाम कल आना है। मतगणना कल होनी है, लेकिन उपचुनाव में मीरापुर सीट पर ककरौली में हुआ पिस्टल कांड चर्चित हो गया। सबसे पहले देखिए आखिर ककरौली में पूरा मामला हुआ क्या था। एसएचओ राजीव को आखिर क्यों पिस्टल ताननी पड़ी थी? यही तो मारने के हैं आदेश, यही तो मारने के आदेश है, यही तो मारने का आदेश है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर है। कह रही है सभी मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया गया, जबकि मीरापुर सीट पर 66% के आसपास मतदान हुआ। पिस्टल जो दिखाई पुलिस ने, क्या महिलाओं को आप रोकोगे वोट डालने के लिए? मैं उन बहादुर अपनी माताओं को, बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने वो साहस दिखाया, वो रिवॉल्वर, वो गोली, और इंस्पेक्टर से नहीं डरे। वो इंस्पेक्टर ऐसा है जो अभी कुछ दिन पहले रिश्वत ली थी उसने, और रिश्वत में 1 लाख रुपए वापिस करे गए थे। 1 लाख रुपए वापिस हुए रिश्वत में। अभी सुनने में आए कुछ पुलिस वाले राजस्थान में पकड़े गए थे, यूपी पुलिस वाले के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए हैं, फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। उधर की मैं उसका मीरापुर में देखना चाहिए कि 70% बूथों पर कोई असली मतदाता वोट डालने नहीं गया, रोक दिया गया, पुलिस ने वोट डाल दिया। अब आपको मिलवाते हैं तौहीदा से। तौहीदा वही महिला है जो थाना प्रभारी राजीव की पिस्टल के सामने डट कर खड़ी थी, मुस्तैदी के साथ खड़ी थी। तौहीदा ने कहा कि वो गोली से नहीं डरती। वोट डालने जा रहे थे, उधर से पुलिस की गाड़ी आई, सामने पब्लिक खड़ी थी, जब जिनको डंडे मारे थे वे आको बता रहे थे। उधर से जो पुलिस की गाड़ी आई तो इधर से हम जा रहे थे, उन्होंने जो ताही पब्लिक, तो पब्लिक इधर उधर हो गई। तो जब इधर उधर हो गई तो फिर हम जा रहे थे इधर से। उन्होंने कहा कहाँ जा रही? कि हम तो वोट गिरने जा रहे। उनको नहीं वोट नहीं डरने की। क्यों नहीं गिरने की? उनको नहीं वोट डरने की नहीं तुम्हारी, चली जाओ। मगर नाम तो जाने की नहीं, हम तो वोट डालने जा रहे। उनको मैं गोली मार दूंगा, मगर गोली का हकदार नहीं। उन्होंने एक अद्धा उठाया हाथ में, एक हाथ से पिस्तौल काट ली जेब में से अपनी, काल को पिस्तौल कहना मैं गोली मार दूंगा। मैंने कहा तुम इतना वो नहीं है, उसका गोली का मारने का हकदार नहीं है, इतने अलाउ नहीं है। उनको नहीं मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली नहीं मारने के लिए मारो, पर मका मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी, तो मैं बर्खास्त करवा दूंगी, पर मका गोली मारो तुम मेरा। तौहीदा की मुस्तैदी के बाद समाजवादी पार्टी ने तौहीदा को पोस्टर वुमेन बना दिया, क्योंकि तौहीदा में 2 क्वालिटी, अव्वल तो वो महिला है और दूसरी मुसलमान, और दोनों ही खासियत उनको सपा के लिए मुफीद बनाती। इसीलिए तौहीदा के घर तुरंत समाजवादियों का काफिला पहुंचने लगा। मुलाकात हुई, समाजवादियों ने तौहीदा की हौसला अफजाई की, कहा अखिलेश भैया भी तौहीदा का सम्मान करेंगे। जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस का रवैया था वो पूर्णतः रूप से लोकतंत्र की हत्या है। एक मुसलमानों को अगर वोट डालने का अधिकार ही नहीं है तो आप उन्हें मतदाता सूची में शामिल क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग से हमारा ये प्रश्न है। जिले के कप्तान हो, जिले के जिलाधिकारी हो, जो अन्य पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने चुन चुन कर मुसलमानों पर अत्याचार किया और उनको वोट डालने से रोका गया। एक तरफ निर्वाचन आयोग मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है विज्ञापन पर और प्रोत्साहन करता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, दूसरी तरफ कल चुनाव आयोग ने आंखें बंद ली। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हस्तक्षेप के बाद कुछ लोगों को सिर्फ एक
दिखाने के लिए, संकेत के लिए सस्पेंड किया गया। जो लोग पिस्टल तान रहे हैं, जो अधिकारी, उनका बचाव डीएम और कप्तान कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है। और निंदा करता हूं और यहाँ के आला अफसरों को कहता हूं, ऐसे अफसरों को हाथों हाथ इनको दंड देना चाहिए था, पर वे उनकी सफाई दे रहे हैं। उनकी सफाई दे रहे। 2 फरीकों में लड़ाई हुई। मैं यहाँ खड़ा हूँ इस गली में, बताओ कौन से फरीक है यहाँ, कौन से फरीक लड़ा, बताओ कौन सा। केवल वे वोट डालने जा रही थी और उन वोट में उन्हें रोकने का कोई और नहीं माध्यम मिला, तो उन पर रिवाल्वर निकाल के सीधे गाली दे रहे और उन्हें कह रहे, बस मैं कह नहीं सकता क्या अल्फाज उन्होंने कहा, वो गाली मैं नहीं बता सकता। और जो हत्या करी इस देश के कानून और व्यवस्था की और आयुक्त की, और बहुत बड़ी घटना है। इससे बड़ी घटना कोई नहीं होती। समाजवादी पार्टी हमलावर हुई तो उत्तर प्रदेश में उनके साथ गठबंधन में रही कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस ने कहा कि उपचुनाव में सरकार ने तंत्र का गलत इस्तेमाल किया है। इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में सरकारी मशीनरी और तंत्र का दुरुपयोग तो बहुत सुना था, पर इसमें तो देख लिया। जो वीडियो आए, ऑडियो आए हैं, न्यूज़ की रिपोर्ट है, मीडिया की रिपोर्ट है, उसमें दरोगा पिस्तल तान के लोगों को नहीं आने दे रहा है, एक समुदाय के लोगों को वोट नहीं पड़ने पा रहा है, सारे रास्ते रोक दिए गए हैं, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। एक तरफ तो निर्वाचन आयोग कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार बैरिकेड लगा के वोटर्स को आने से रोक रही है। कहा जाता है कि कोई और आइडेंटिटी कार्ड ना चेक करे, पुलिस चेक कर रही है। तो कुल मिला के ये इलेक्शन था। ये इलेक्शन के नाम पे जबरदस्ती चुनाव जीतने के लिए सारी परंपराएं, मान्यताएं तोड़कर इलेक्शन था। निर्वाचन आयोग से पहले ही अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी ने कह दिया था, अब तो इस पे कार्रवाई इलेक्शन आयोग को करना चाहिए चुनाव। मीरापुर के इस पिस्टल कांड की वजह पुलिस ने ये बताई कि ककरौली में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया था, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को खदेड़ दिया। थाना ककरौली के ग्राम ककरौली में एक वीडियो वायरल की जा रही है, जिसमें एक इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष ककरौली हैं, उनके द्वारा दंगा नियंत्रण किया जा रहा है। ये वीडियो आधी है और इसको एक साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। पूर्ण सत्य ये है कि ककरौली कस्बे में एक ये सूचना आई थी कि 2 पक्षों के बीच में झड़प हो गई है। जब पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची तो वहां पे लोगों ने रोड जाम करने का पहले प्रयास किया, और फिर जब पुलिस ने उनको वहां से हटाया तो लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूक्ष्म बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। परंतु जब ये वीडियो बनाई गई है तो उस समय उपद्रवी वहां से भाग गए थे, उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था। इसलिए पूर्ण सत्य ये है कि पुलिस द्वारा वहां पर नियमों का पालन करते हुए चुनाव के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य रखने के लिए पूर्ण कार्रवाई की है। इस प्रकरण में जिनके द्वारा भी पथराव किया गया है या उपद्रव किया गया था, उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सपा अब लगातार चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है कि तनाव वाले बूथ पर फिर से मतदान कराया जाए। अखिलेश यादव ट्वीट कर लिख रहे हैं, पिस्टल की नोक के आगे भी हौसला नहीं टूटेगा। लेकिन बीजेपी समाजवादी पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि हार की हताशा से लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र रहा है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। जब जब चुनाव में इनकी बेलगाम हरकतों पर नियंत्रण लगाए, जब जब इनकी गुंडई पर नियंत्रण लगाए, जब जब इनकी बूथ कैप्चरिंग पर नियंत्रण लगाए, तब तक समाजवादी पार्टी हारी है। इनका ईमानदारी पर कोई भरोसा नहीं, निष्पक्षता पर कोई भरोसा नहीं, पारदर्शिता पर कोई भरोसा नहीं। इनका भरोसा रहता है गुंडई के बल पर, बूथ कैप्चरिंग के बल पर चुनाव जीतना। और जब जब लगाम लगाने का भारत निर्वाचन आयोग प्रयास करता है, तब तब ये बौखलाते हैं, तब तब ये उल आयोग पर, प्रशासन पर, ईवीएम पर आरोप मनगढ़ंत लगाने का काम करते हैं। शांतिपूर्ण मतदान हुआ, सबका जनता का वोटर सपोर्ट का मुझे सहयोग रहा और जनता ने वोट डालने का काम किया और सब ने ईमानदारी से अपना, पीठासीन अधिकारियों ने ईमानदारी से अपना कार्य किया। और बाहर जो भी झगड़ालू लोग हैं उनकी कोई जाति बिरादरी तो होती नहीं, झगड़ा किया, अगर झगड़ा करेंगे तो उस पर देखो लाठीचार्ज हुआ, क्या हुआ वो तो करेंगे ही। कहीं कहीं कादिर राणा जी ने दबाव भी बनाया, कई गाँव में मैं गई तो बाहर से तो आई हुई थी, वोट ऐसा नहीं है, दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मैंने भी अपनी बात अपील की, प्रशासन ने उसमें सहयोग किया।
उत्तर प्रदेश में सरकार के सहयोगी रहे ओपी राजभर तो कह रहे हैं कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है और हार की हताशा इस कदर बढ़ गई कि मामले को तूल दिया जा रहा है। जिन लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने खुद कार्रवाई की, जो जांच में दोषी पाएगा। दूसरी चीज कि जो वीडियो की बात हो रही, आजकल फर्जी वीडियो बना करके बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। सरकार निष्पक्ष चुनाव कराने के पक्ष धर रही है, चुनाव आयोग भी निष्पक्ष चुनाव चाहता है, और जो फर्जी मतदान करने वाले लोग थे उनके बयान पहले ही आए कि आईडी जो है, जो निर्वाचन में लगे हुए लोग हैं वो आईडी चेक न करें। भाई आप फर्जी मतदान कराना चाहते हैं, इस पे अगर रोक लग रही है तो आपको बुरा लग रहा है, तो सरकार फर्जी मतदान नहीं होने देती। वो उनकी पराजय बोल रहा है। अगर वो कह रहे हैं इस बात को, तो चुनाव आयोग तो बदल नहीं जाएगा, वही चुनाव आयोग रहेगा और यही सरकार चुनाव कराएगी। तो जब उस चुनाव पर आपको भरोसा नहीं है तो फिर उस चुनाव आयोग सरकार पर फिर आपको कैसे उम्मीद होगी, भरोसा कैसे होगा? चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन सवाल तो समाजवादी पार्टी के ऊपर कि जब तौहीदा को पोस्टर वुमेन बनाया जा सकता है तो फिर आखिर ककरौली में पत्थरबाजी करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? क्या आप समाजवादी पार्टी उपद्रवियों के कंधे पर सियासी बंदूक रखकर जीत का बुलेट फायर करना चाहती है? हिंदी खबर के लिए स्पेशल रिपोर्ट।